ट्रिगोनोमेट्री यानी हिंदी में बोला त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। जो फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस डिस्क्रिप्शन में जाकर और ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो 6, ऐसे तो हम लोग 3 ही जानते हैं, तो आज आप लोग को हम ऑपोजिट बताते हैं। ऑपोजिट आपको एकदम बारीकी से बताएंगे, आप आराम से देखिएगा, यानी विपरीत क्या होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के 3 होते हैं। सबसे पहले होते हैं साइन, यदि, और एक होता है आपका कॉस, एक होता है आपका टेन। ठीक है, यदि आपको कोई पूछता है कि साइन का अपोजिट क्या हो, तो इसको बोलना है 1/कॉसेक बोलना है। क्या बोलना है? 1/कॉसेक बोलना है। यदि आपको कॉस के बोलता है कि अपोजिट क्या होता है, तो आपको बोलना है 1/सेक बोलना है। क्या बोलना है? सेक बोलना है। और यदि आपको टेन का कोई बोलता है तो 1/ आपको कॉट बोलना है। क्या बोलना है? कॉट। यदि आपको कोई कहता है कि कॉसेक का हमको अपोजिट बताइए, कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक का अपोजिट अगर पूछता है आपको, तो 1/ आपको साइन बोलना होगा। और आपको सेक का अपोजिट कोई पूछता है तो आपको 1/ कॉस बोलना होगा। और कॉट के अगर कोई पूछता है कि कॉट का अपोजिट क्या होता है, तो आपको बोलना है 1/tan हो गया। तो यही था आपको ट्रिगोनोमेट्री के, ये बहुत VVI है जो आप हमको जब आप प्रूफ में जब जाइएगा तो इसका बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे इसका आपको करना होगा। इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री जानते ही हैं कि ट्रायंगल यानी पाइथागोरस के रूल्स पर चलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस का पूरा आज इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से आप इसको जान लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। तो अब पढ़ते हैं, अगर थीटा, मान लीजिए कि सपोज आपका ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो इसका नाम दे लेते हैं ABC। तो सबसे पहले आज इसको हम जानेंगे कि थीटा कहाँ रखेंगे, तो इसका P कहाँ होगा। मान लीजिए कि आप थीटा यहाँ रखते हैं, तो इसका P कहाँ होगा। और आपको मान लीजिए यहाँ पर थीटा रखते हैं, तो आपका P कहाँ और P कहाँ बनता है। और सबसे पहले आपको बताते हैं, एक और ट्रायंगल आपको हम बना कर दिखाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सपोज ये एक ट्रायंगल और है, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें 90 डिग्री खोजना है। यदि आपको कोई सीधी रेखा पर एक ऐसे पूरा ऊपर से लाइन आता है, यानी इंग्लिश से बोले तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में P बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लंब बोलते हैं। तो यही आपको 90 डिग्री फाइंड करता है। यदि हम इधर कर देते हैं तो इसका 90 NA बन गया, यदि इसको हम NA कर देते हैं तो ये 90 अब हो जाता। ठीक है, तो चलिए, तो मान लीजिए सपोज कि आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना कि 90 डिग्री बन रहा है कहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री हमको यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला को हम सबसे पहले H यानी हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ये हो गया। और यदि आपको थीटा दे दें यहाँ पे थीटा, तो सबसे पहले थीटा के सामने वाला को हम लोग P बोलेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाला को P यानी कि लंब बोलते हैं। लंब हिंदी में बोलते हैं क्या? लंब बोलते हैं। यदि इसको आप इंग्लिश में बोलिएगा तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसका बेस यहाँ हो जाएगा। बेस मतलब आधार। ठीक है, आधार क्या होता है? आधार। तो सबसे पहले हम लोग थीटा यहाँ था तो जान लिए कि P यहाँ से सामने वाला, H उसके एगो बच गया, वो हो जाता है। यदि आपको थीटा यहाँ पर देता है तब, तो थीटा तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री,
ये है तो 90 डिग्री इसके सामने वाला एच हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपको जो बचा वो हो जाएगा आपको पी, यानी कि ये आपका हो गया बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। यदि आपको कोई ट्रायंगल इस तरह से बनाता, इस तरह से दे दिया, तो सबसे पहले आपको 90 डिग्री देखना है कि 90 डिग्री है कहाँ पे, ठीक है। तो यानी राइट एंगल ये ट्रायंगल होना चाहिए। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का अगर रेशियो निकालिएगा तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम पी जब खोज लेते हैं तो हमको आसानी हो जाता है, क्योंकि दोनों का जोड़ यानी योग, ये दोनों का योग तीसरे के बराबर होता है। ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होता है, यानी आप एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री देख ही लिए हैं। यहाँ यदि आपको थीटा देता है तो इसके सामने वाला पी हो जाता है, अगर इसके नीचे ये वाला एच हो गया, इसके नीचे वाला बी हो गया, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया आपको और पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। और जो ना समझ में आता है तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप कि हमको कहाँ पे डाउट है, ठीक है। और एक और आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि आपको कोई इस तरह से ट्रायंगल दे देता है फंसाने के लिए आपको, कि आपको हम कोई देखे होंगे, कोई होते हैं वैसा जो आपको फंसाने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक ऐसी सीधी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो सब यानी कि हम यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और आपको यदि थीटा यहाँ पर देता है ना, तो इसके सामने वाला यदि मान लें कि यहाँ पे थीटा पे है, थीटा का मतलब होता है कोई भी डिग्री आप यहाँ पे मान सकते हैं, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका पी, और पी हो गया, एच हो गया, और आपको ये हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हम ये जान लेते हैं, ये तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, इसके मतलब समझ लेते हैं बाबू। देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखेंगे पी, आपको बताए थे एच स्क्वायर बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर के योग यानी जोड़ तीसरे के यानी एच के बराबर होता है। सबसे बड़ा अगर आपको कोई पूछता है कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन सा साइड है, तो आपका ये हो गया, और ये आपका दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो हिंदी में हम लोग एक और ट्रायंगल बना कर देख ही लेते हैं। चलिए ये ट्रायंगल आप लोग के लिए बना दिए यहाँ पे समझने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। यदि थीटा यहाँ रहे तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है, और यदि हम थीटा यहाँ पे रख दें, यहाँ पर थीटा रख दिए, तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, ये और बी। तो इसका कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। हिंदी में कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ठीक है। यदि इसको हम शॉर्ट में पी, इसको एच, इसको पी, अगर इसको बी करेंगे तो ये होता है एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपको कोई पूछता है कि इसको हमको खाली कर्ण बराबर क्या होगा, तो आपको कर्ण बराबर पूछेगा, यानी एच बराबर खाली कोई पूछता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो आपको ये जो स्क्वायर है ना, ये आपको इधर रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है। ये लंब, ये लंब स्क्वायर और प्लस आधार, आधार के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको। और ये आपको अगर कोई पूछता है कि लंब, लंब, लंब बराबर हमको बताइए कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा। मान लीजिए सपोज ये आपको लंब निकालने के लिए दे दे, ई और ये दे दे, यानी एच दे दे और ये बी दे दे, तब क्या करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा ये होता है, तो इसको में से इसको हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि आपको लंब के यानी कि कर्ण,
कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यदि खाली लंब कोई पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो फंस जाएंगे ना, लेकिन फंसना नहीं है। लंब तो हम क्या करेंगे, इसको कर्ण के स्क्वायर कर देंगे बाबू। इसके बाद आपको आधार क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और जो ये स्क्वायर जाएगा ये आपका रूट अंडर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया होगा। एक लास्ट और बच गया, आपको आधार कोई पूछता है कि आधार का स्क्वायर बराबर को हमको बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, फिर से आधार पूछेगा ना तो कर्ण में से माइनस कर देना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी में से इधर माइनस कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आधार है तो लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। और आपको कोई केवल आधार बोलता है कि आधार बराबर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा रूट अंडर कर दीजिएगा और इसका कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये था, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट आपको हो गया। तो सबसे पहले ये आपको रखना है, याद रखना है, और ये आपको सबसे पहले इसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2